एग्जाम में ये सवाल हर बार आता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या यहाँ पर बोल दिया गया है, लेकिन ये तो वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन नहीं जानते हो, ये बात तो ठीक है। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हम ये जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में मुझे यह सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही तरीका क्या है करने का? तो जब तक हम इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे तो क्या हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना माना √5 क्या है? √5 मान लो कि √5 एक परिमेय परिमेय संख्या है। जब तक मानोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं। ठीक है, संख्या है। तो यहां पर आपने इतना मान लिया। अगर मैं कहूंगा √5 एक अपरिमेय संख्या है तो मुझे सिद्ध क्या करना है भाई? मैं क्यों आगे जा रहा हूं? यही बताने के लिए तो यह क्यों ऐसा हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही बताने के लिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब तक मानूंगा नहीं, उसके विपरीत नहीं मानूंगा, तो कैसे प्रूफ होगा कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है? तो चलो मान लिया है। तो यहाँ पर हम √5 अगर हमने परिमेय संख्या कहा है, तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जिनको हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, तभी परिमेय संख्या होगा जब नीचे वाला हर कभी जीरो नहीं होगा, मतलब q जीरो के बराबर नहीं होगा। और ये दोनों जो संख्याएं होंगी, ये जो दोनों जो संख्याएं मैं मान रहा हूं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इस रूप में हम लिखेंगे तभी तो परिमेय संख्या होगा। p/q लिख दिया तो इसका मतलब यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो संख्याएं हैं, ये जो p, जहां पर p और q हमने जो माना है, जहां पर p और q क्या है? अभाज्य है। अभाज्य का मतलब क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इन्हें हमने अभाज्य का मतलब आप जानते हो? नहीं जानते हो। मैं जानता हूं कि आप लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अभाज्य क्या होता है। अब यहां पर बताओ, 17 एक है और एक 19 है। अब ये संख्याएं क्या किसी संख्या से कट सकती हैं? क्या किसी संख्या, कोई ऐसी संख्या है जो इन्हें काट दे? वह केवल कौन है? केवल 1 है। 1 ही एक ऐसी संख्या है जो केवल यहाँ पर इस उससे ही कट सकता है, बाकी कहिए किसी से कट जाए तो ये संख्याएं आपस में नहीं कटेंगी। ये बात क्लियर हो गया। आगे की तरफ बढ़ूंगा तो मान लेते हैं कि p और q ऐसी ही कोई संख्या होगा, या तो 17 होगा, या तो 19 होगा, या तो 13 होगा, या तो क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, जो केवल उसका गुणांक जो है केवल एक हो, एक के अलावा और कोई नहीं हो, केवल वह उसी संख्या से कर सकती हैं और किसी संख्या से नहीं कर सकती हैं। तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये दोनों क्या है? अभाज्य है। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे? वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहां पर हम वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? √5 का होल स्क्वायर p/q का होल स्क्वायर। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? अब यहां पर देखिए, 5 5 का 5 इस रूट हट जाएगा, p²/q²। अब यहां पर देखो, यहीं पर तुम अगर ट्रिक समझ गए तो कोई भी ऐसा सवाल आएगा तुम एग्जाम में न कर पाओ तो यहां पर मेरी गारंटी है। ठीक है, 100% तुम करके आओगे। अब यहां पर देखो, हम यहां पर q² का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? p² बराबर क्या हो जाएगा? 5q² हो जाएगा कि नहीं?
होगा, इतना होगा। अगर मैं कहूँ कि 5 क्या है, 5, अब यहीं पर ध्यान देना है। यहीं पर अगर तुमने ध्यान दे दिया तो बाकी सभी जगह ध्यान अगर नहीं दोगे भी तो चल जाएगा, लेकिन अगर इसी चीज को तुमने ध्यान नहीं दिया तो सारा सवाल यहीं पर गलत हो जाता है। अब यहाँ पर देखो पी स्क्वायर है और यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कहूँ, यहाँ पर लिखता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं कहूँ 5 का दोनों पक्षों में अगर मैं भाग दे रहा हूँ तो यहाँ पर देखो 5 से कट गया, तो इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर, यहाँ पर 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर क्यू स्क्वायर, यहाँ पर एक ऐसी संख्या यहाँ पर होगा जो यहाँ पर 5 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर मान लेता हूँ कि यहाँ पर 5 रहा होगा, 5 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, एक क्यू स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर करने पर 5 से 1 25 कट जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से क्या है, भाग दिया जा सकता है 5 का, ठीक है। तो यहाँ पर एक 5 स्क्वायर क्या है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। लेकिन एक बात रुक जाओ, अगर मैं कहूं कि अगर हम यहाँ पर p बराबर अगर यहाँ पर 5 ही होता तो क्या डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पर तो ये भी कहोगे p भी क्या है, 5 से भाज्य है, p भी क्या है, 5 से भाज्य है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या मैं कोई ऐसी संख्या मान सकता हूं कि p जो है, p स्क्वायर बराबर 5, यहाँ पर c स्क्वायर ले सकता हूं, कोई ऐसी संख्या देख लेता हूं, ठीक है, पुट करने पर, ठीक है। 5 बराबर अगर मैं यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर देखो पी स्क्वायर बराबर क्या है, हमने 5c स्क्वायर रखा ना, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, यहाँ पर ये ध्यान देना है, जब तक रीजन नहीं मिलता तब तक सवाल कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो p को हमने मान लिया कि a 5c होगा, p को हमने मान लिया कि क्योंकि ये 5 से डिवाइड है, कोई भी संख्या होगा यहाँ पर गुणा भी होगा तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से भाग जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ p की जगह पर, तो यहाँ पर a नहीं लिखूंगा, हम लिखेंगे 5c का होल वर्ग और यहाँ पर 5q स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 5q स्क्वायर, ठीक है, 5 क्या आ जाएगा, q स्क्वायर। अब यहाँ पर q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर देखो q 5 से 5 दोनों तरफ डिवाइड होगा तो 5c स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर क्या है, q को यहाँ पर 5 से डिवाइड किया जा सकता है, q स्क्वायर 5 से भाज्य है, 5 से क्या है, भाज्य है। यहाँ पर हमने 5 से भाज्य है, तो यहाँ पर q भी तो 5 से भाज्य होगा, 5 से भाज्य होगा, ठीक है, 5 से भाज्य है, यहाँ पर लिख दीजिए है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज है कि नहीं, यहाँ पर 5 से क्या है, भाज्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अभी हम ऊपर कह रहे थे कि p और q जो है सअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 1 से ही या तो स्वयं से ही कट सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ तो खेल ही पलट गया। यहाँ पर खेल क्या पलट गया कि p और q, यहाँ पर देखिए p जो है 5 से भाज्य हो जा रहा है और यहाँ पर भी q जो है 5 से भाज्य हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि देखिए यही अंतिम है कि P और Q यहाँ पर क्या है, PQ
पी क्यू 5 से भाज्य है। तो यहीं पर भाज्य है, जबकि हमने माना था जबकि जबकि हमने माना था जबकि हमने माना था पी व क्यू पी व क्यू क्या है? अभाज्य अभाज्य संख्या संख्या है। यहीं पर क्या हो रहा है? यहीं से विरोधाभास उत्पन्न होता है। यहीं से क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए अब यहाँ पर नीचे लिखोगे, इसलिए यहाँ पर सिर्फ यही लिख दोगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतने से ही यहाँ पर आप कभी भी इस तरह से थोड़ा समझोगे तो कभी भी सवाल गलत नहीं करोगे। वीडियो कैसा लगा है प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।